मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as business math. My name is सर ताहिर। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने लेक्चर से स्टार्ट की गई है, इसके अंदर आपको 4 सब्जेक्ट के लेक्चर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैथ के मिलेंगे, स्टैट के मिलेंगे, इकनॉमिक्स के मिलेंगे एंड अकाउंटिंग के मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको मेरी पुरानी वीडियो नई वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। डियर स्टूडेंट, आज हम लास्ट टॉपिक जो फर्स्ट चैप्टर है बिज़नेस मैथ का, उसका लास्ट जो पहला चैप्टर उसका लास्ट आज लेक्चर आपको हम रिकॉर्ड करेंगे, जिसके अंदर हमने डिस्कस करने क्वेश्चन 1.23 से 1.27 तक। ठीक है, तो इसमें हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को डिस्कस किया था, डायरेक्ट और इनवर्स को हमने किया था डिस्कस। तो डायरेक्ट से मुराद हमने इस बार बता दूं कि डायरेक्ट वो चीज़ जो दोनों चीज़ें बढ़े, ठीक है। इनवर्स वो जो एक चीज़ कम हो एक चीज़ बढ़ जाए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो फिर इसके मुताबिक हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1.23 है, 25 वर्कर कंप्लीट अ जॉब, 20 जो है वर्कर काम करते हैं जी 20 दिनों के अंदर 8 घंटे काम करते हैं। हाउ मैनी अ डे, हमने डे कैलकुलेट करना। जब भी डी स्टूडेंट डे कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले हम लिखते हैं, उसके बाद 20 वर्कर दोबारा वो कंप्लीट करते हैं वर्क 10 घंटे में, बताएं कितने वो दिनों में मुकम्मल करते हैं। जब हमने डेज मालूम करने हैं तो आपको पता है, ये लिख देता हूँ 1.23 क्वेश्चन, डेज लिख रहा हूँ यहाँ पे डी स्टूडेंट, फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैन, और उसके बाद आपके पास हॉर्स है, आपके पास यहाँ पे उसने बता दिया है आपके पास कितने लोग हैं, 20 हैं, और एक्स यानी कि एक डेज मालूम है, दूसरे डेज मालूम करना है। यहाँ पे 25 मैन है, यहाँ पे 20 मैन है, यहाँ पर हॉर्स 8 हैं, और यहाँ पे 10 हॉर्स हैं जी। ओके जी, अब हमने इसमें डायरेक्ट और इन्वर्स को देखना है कि कहाँ पे डायरेक्ट है कहाँ पे इन्वर्स है। याद रखिएगा, जब भी जो चीज़ हमने मालूम करनी हो तो हमेशा वो क्या होती है, डायरेक्ट। अगर मैं मार्केट चेंज कर लगा दूँ, डायरेक्ट होती है, ठीक है। ले जी डायरेक्ट। अब डायरेक्ट से मुराद ये है कि अच्छा बहरहाल आगे चलते हैं जी। अब डायरेक्ट आपके पास पहले आ गई, मैं आगे गुफ्तगू कर देता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखना डायरेक्ट है या इनवर्स, ठीक है। अब देखें 20, इसको छोड़ दें आप, इस दोनों को पहले रिलेशन देखते हैं। कहता 25 मैन है, वो काम करते हैं 25 आदमी है, 20 दिन में काम करते हैं। जब आदमी की तादाद कम हो जाएगी तो डेज क्या हो जाएगी, डेफिनेटर। जब आदमी आपके पास 25 से 20 हो जाएंगे, कम आदमी हो जाएंगे, तो दिन भी ज़्यादा लेंगे। तो ये क्या हो, एक चीज़ बड़ी है और एक चीज़ कम हुई है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, इन्वर्स, ठीक है। अगर मैं मिसाल दूँ, आपके पास रोटी पड़ी हुई है, खाना खा रहे हैं, तो 2 लोगों का खाना है, ठीक है। आपने 4 या 5 रखी हुई हैं, तो 2 लोग और आ जाएँ, तो इसका मतलब है कि आपकी जो रोटी होगी वो कम पड़ जाएगी, सालन जो 2 लोगों तो वो कम पड़ जाएगा, तो आपको होल यूज़ करना पड़ेगा। एक चीज़ बढ़ चुकी है यानी कि आदमी बढ़ गए हैं और चीज़ें कम हो गई हैं, तो वही क्या होता है, एक चीज़ बढ़े और एक चीज़ कम हो क्या होती है, इनवर्स। डी स्टूडेंट, अगर डायरेक्ट की तरफ चलूँ, डायरेक्ट इसमें देखें कि ये हो जाएगी डायरेक्ट से। अब दूसरी तरफ चलूँ, इसको छोड़ दें, इसकी तरफ आ जाऊँ कि 8 हॉर्स है, 8 घंटे हैं, तो उसमें 20 दिन में काम करते हैं। जब तादाद बढ़ जाएगी यानी कि 10 घंटे बढ़ा देंगे, तादाद बढ़ जाएगी, तो जारी बात है डेज है, उतने डेज में काम होगा, कम होगा। यानी कि जब आपके पास डेज के घंटे इतने 8 घंटे में 20 दिन में काम करते हैं, तो जो 10 घंटे बढ़ जाएंगे, यानी कि अब घंटे बढ़ेंगे तो दे तो वही रहेंगे ना। तो इसमें क्या होगा, एक चीज़ कम हुई, एक चीज़ बढ़ गई है, तो एक चीज़ यानी कि ये तो वो उससे क्या बढ़ गया और ये वही रहा, तो क्या हुआ, ये आपके पास क्या हो गया, इनवर्स। तो ये भी आपके पास क्या वैल्यू होगी, इनवर्स। यानी कि एक चीज़ बढ़े एक चीज़ कम हो तो वो क्या होती है, इनवर्स होती है। फिर आगे उसके बाद ये स्टूडेंट आपने ये देखना हेड टू टेल रूल। मैं यहाँ पे ये प्रेजेंट करूँ, यहाँ पे ये वैल्यू है, सपोज आपके पास ये है, ये इसका है हेड, ये इसकी टेल, ठीक है। दुम टेल है, ये इसकी दुम है, ये इसका सर है। आपने हमेशा टेल से पकड़ना है, दुम से पकड़ना, उल्टा कर देना है। कैसे, यहाँ से है, ये क्या आपके पास, ये आपके पास दुम है, टेल है, ये आपके पास हेड है, तो आप क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाय 20 इक्वल लगा देंगे। फिर यहाँ पे क्या, ये टेल और ये टेल है, 25 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई, ये टेल है 8 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। ऐसे आपने कैलकुलेशन कर देनी है।
x इक्वल है 25 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू। डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा। x इक्वल है 25 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइडेड बाई 10। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये 20 आपके पास क्या आ जाएंगे, डेज कैलकुलेट करके आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट उम्मीद है ये आपको मेरी बात को, मेरी गुफ्तगू ज़रूर समझ आई होगी जो हमने आज के सामने 1.23 को प्रेजेंट किया। अब आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट अपने 24 क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करते हैं। 14 काउ कंज्यूम, वो जो 14 काउ है यानी गाय हैं वो कंज्यूम करती हैं 630 किलोग्राम ऑफ हाई ऑफ, यानी कि जो घास है, जो घास खाती हैं वो कंज्यूम करती हैं, कितने पैसे लगाती हैं 330-40 जो गायें हैं, बैल हैं या फिर उसके बाद आगे चलते हैं 18 डेज़ के अंदर हाउ मैनी द काउ, हमने काउ बताने हैं, कितने काउ यूटिलाइज़ करेंगे, उसको खाएंगे 770 यानी कि 770 रुपये के जब ये चीज़ें आएंगी। और 28 दिनों के अंदर तो हमने कैलकुलेट करनी है कि कितनी भैंसें ये चीज़ें खाएंगी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 1.24। तो इसमें वही रूल है डियर स्टूडेंट, बातें वही होंगी जो आपको डिस्कस कर दिया 24 के अंदर कि गाय हमने कैलकुलेट करनी है। जो चीज़ हमने बच्चे कैलकुलेट करनी है वो हमने सबसे पहले लिखनी है। अगर यहाँ पे लिख दूँ मैं काऊ, फिर अमाउंट लिख देते हैं और आगे चलते हैं जी डेज कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपके पास गाँव 14 है, 14 गायें, फिर x मालूम करना है 330 है, 770 उसने कहा, फिर 630 ठीक हो गया, 18 एंड 28। लें जी बॉयस, अब इस पे हमने डिबेट करनी है कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इन्वर्स है। तो हमें बताया हुआ है कि जो फर्स्ट वाला होता है जिसको हमने कैलकुलेट करना होता है हमेशा वो क्या होता है डायरेक्ट। यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इस चीज़ को छोड़ दें, डेज को छोड़ दें, अमाउंट की तरफ आ जाएं। वो कहते हैं 630 रुपये का अमाउंट लगाता है एक गाँव 14 गाय के ऊपर। बताएं कि जब वो 770 रुपये लगाएगा उसकी गाय के ऊपर, 14 गाय के ऊपर, यानी कि उसने इतने लगाए तो फिर भी इतने लगाए, जब ज़्यादा अमाउंट कर देगा तो गाय भी ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये दोनों क्या हुआ डायरेक्ट होगी। तो हम क्या कर लेंगे, ये आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी डायरेक्ट की तरफ जाएगी। गायें तो खाएंगी तो उतना, यानी कि उसने लिया तो आपके पास 630 का है, फिर बढ़ा के 770 कर दिया तो ये बढ़ चुके हैं, तो दोनों चीज़ें बढ़ी हैं तो क्या हुआ डायरेक्ट। इसी तरह ये छोड़ दें, इस तरफ आ जाए 18 है, डेज 18 डेज में इतना खाते हैं, जब ज़्यादा कर देंगे फिर तो ज़्यादा खाएंगी तो ये डेफिनेट ये क्या होगा इन्वर्स। एक चीज़ कम हुई एक चीज़ ज़्यादा हुई तो इन्वर्स। आगे चलते हैं जी, यहाँ से वही हेड टू टेल रूल बताया था, दुम से पकड़ना है x डिवाइडेड बाई 14 इक्वल है 770 डिवाइडेड बाई 630 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइडेड बाई 28। आगे चलते हैं जी, x इक्वल है 770 डिवाइडेड बाई 630 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाई 28 मल्टीप्लाई बाई यहाँ डिवाइड वहाँ मल्टीप्लाई 14। इसको डियर स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 14 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू मल्टीप्लाई 28 उठाते हैं, कैलकुलेटर करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो आपके पास जो कैलकुलेट करेंगे तो 11 काउज आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ और 26 जो है वो आपको होमवर्क देंगे। 25 की तरफ चलते हैं। 25 में वो कहता है कि आ शॉप, ठीक है, फैक्ट्री मेक 60 यूनिट्स ऑफ द 9 डेज़ के अंदर विद द हेल्प ऑफ 28 मशीन्स। वो कहता है कि आपने शॉप फैक्ट्री में बनाते हैं, उसके जो यूनिट्स हैं जो उसकी मिकदार हैं वो 600 हैं और 9 दिनों की, ठीक है। वो किसकी मदद से बनाते हैं, वो एक मशीन की मदद से बनाते हैं, वो मशीन 20 हैं। उसके बाद हाउ मैनी द यूनिट्स, वो उसने हमने यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं, तो पहले यूनिट आ जाएगा। कैन बी द मेड ऑन 12 डेज, 12 दिन के अंदर वो किसकी कितनी मशीन, कौन सी मशीन, 18 मशीनों की मदद से वो बनाते हैं। अगर हम कैलकुलेशन की तरफ चलें तो सबसे पहले आपके पास जो कैलकुलेशन के अंदर आएगी वैल्यू, वो आपके पास यूनिट्स लिखेंगे, डेज लिखेंगे और मशीन लिखेंगे। लें जी 2.25 1.25 आपने यूनिट्स कंज्यूम करने हैं, फिर आपने मशीन से और डेज लिख लेते हैं पहले, फिर लिख लेते हैं मशीन,
लो जी डेज़ ने बताया, यूनिट बताया 600, यहाँ वैल्यू। अब डेज़ की तरफ आते हैं 9, 10, 9, 12 और यहाँ पे लिखा हुआ है 20 एंड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है गुफ्तगू के अंदर कि क्या डायरेक्ट है क्या इन्वर्स है, तो हमेशा फर्स्ट जो होती है वो डायरेक्ट होती है, इसमें तो हमारा कोई दो राय नहीं होता। अब देखिए बच्चों, आपके पास क्या है, 9 डेज़ के अंदर वो इतना यूनिट कंज्यूम करता है, जब 18 डेज़ होंगे तो वो कितना यूज़ करेगा। तो ये क्या हो गया, ये बढ़ चुकी है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। और देखें ये 20 थी, ये कम होकर क्या होगी, इन्वर्स होगी। एक चीज़ कम एक चीज़ ज़्यादा, आपको पता है डायरेक्ट और इन्वर्स होती है। तो यहाँ से वही हेड टू टेल दुम से पकड़ना, x डिवाइडेड बाई 600 इक्वल है, यहाँ पे हाँ इक्वल है, यहाँ पे दुम से पकड़ना है 12 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 18। तो कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, इक्वल है 120 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 600। कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 600 और डिवाइड करके 9 मल्टीप्लाई बाई 18। कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो यूनिट्स कंज्यूम करेंगे वो आपके पास कुछ यूँ आ जाएंगे, यहाँ पे 20 है, हमने यहाँ से किया, ठीक हो गया, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 720। ये था आपका पास क्वेश्चन जो आपने यूनिट को कंज्यूम किया 1.25 क्वेश्चंस को। ले स्टूडेंट, अगर एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपने खुद इसको कैलकुलेट करना है, तो आपने इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप समझ आ जाएगी। मैं आपको रिवाइज इसको बता देता हूँ। वो कहता है कि 25 रुपीज़ हैं और 4% है और 40 डेज़ में वो काम करेंगे। हाउ मैनी डेज़ आपने कैलकुलेट करने हैं, डेज़ रुपीज़ से बता दी 1500 रुपया, 15,000 रुपया विल बी द पर्सन 5% है। तो आपने क्या करना है, जो नंबर जो आपके पास पर्सन होंगी वो आपके पास क्या होगी, इन्वर्स हो जाएंगे। जो आपके पास अमाउंट होगी वो डायरेक्ट हो जाएगी। डेफिनेट है, जो हम डे जो है वो हमें कैलकुलेट नहीं है, हमें कैलकुलेट करने हैं, तो हमेशा वो डायरेक्ट होते तो करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर्सन वाला इन्वर्स हो जाएगा और अमाउंट वाला डायरेक्ट हो जाएगा। फिर आगे आपको पता है नेट टू डे रूल लगा लेना है। ओके जी, आगे लास्ट क्वेश्चन जी, फैक्ट्री मेक टू बी 560 यूनिट्स इन अ डे, ठीक है। वो यूनिट्स वर्कर जो हैं अब फैक्ट्री के अंदर यूनिट्स कंज्यूम करते हैं 7 दिन के अंदर, हेल्प ऑफ 20 मशीन, 20 मशीनों के मदद से। हाउ मैनी यूनिट्स, वही क्वेश्चन, हाउ मैनी यूनिट्स, आपने यूनिट्स बताने हैं कितने यूनिट्स वो कंज्यूम करते हैं मेड ऑफ 10 डेज़ के अंदर विद द हेल्प ऑफ मशीन, मशीन कितनी है 18। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन की तरफ। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है मेरी गुफ्तगू आप लोग ज़रूर अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि जो आपसे गुफ्तगू की जा रही है। ऊपर स्टेटमेंट तो फ़िलहाल ऐसे ही है, डेज़ हैं इधर भी है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आती है 560 एक्स है डियर स्टूडेंट, और यहाँ पर आपके पास डेज़ हैं, तो डेज़ में पता है 7, 10 और लास्ट में आपके पास है 20 एंड 18, ये आपके पास है। अब इसके अंदर आपने डायरेक्ट और इन्वर्स देखना है। तो पहला डायरेक्ट होता है, देखें एक चीज़ कम हो एक चीज़ ज़्यादा हो। यहाँ पे डेज़ है, डेज़ क्या हो गया आपके पास बढ़ चुका है, 7 दिनों में इतना करते हैं, 10 दिनों में वो कितना यूज़ करेंगे। तो आपके पास क्या होगा, डायरेक्ट हो जाएगा। बढ़ चुका है तो ये पर क्या होगा, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 20 डेज़ में है और 18 यानी कि 20 मशीनें इतना काम कर दी, 18 मशीनें करेंगे तो क्या करेंगे, मशीन भी क्या होगी 20 है तो कम होगी, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास डायरेक्ट हो जाएगी, इन्वर्स ये हो जाएगी आपके पास डायरेक्ट। दोनों डायरेक्ट है आपके पास। आगे वही से शुरू करता हूँ। एक्स इक्वल है 150 इक्वल है 10 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 20। वही बात कि आपने टेल से पकड़ना है, उसको उल्ट कर देना, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 18 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 560। कैलकुलेशन की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू 18 मल्टीप्लाई 560 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 20। तो इसका जो आंसर आएगा x इक्वल है कैलकुलेट की मदद से, तो कितना आ जाएगा 720। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 720 आंसर आ जाएगा कि इसका क्या आंसर है 720 इसका आंसर आ जाएगा अगर आप इसको यूज़ करेंगे। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर, लास्ट लेक्चर था रेशो का और प्रोपोर्शनल का। मेरी गुफ्तगू मेरी बातों को आपने ज़रूर अंडरस्टैंड किया होगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा लेक्चर। मैं जो काविश कर रहा हूँ 4 सब्जेक्ट को आगे लेके चलने की कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।